नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। गाड़ियों के शीशों में लगे काले स्टिकर को हटाया, वाहन मालिकों में हड़कंप। टाटानगर स्टेशन चौक पर आजसू पार्टी के नेता सुदेश महतो का पुतला दहन। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका के विरोध में बयानबाजी से लोग आहत। और सिविल सर्जन व एसडीओ के पहुंचने पर हुआ समझौता। बुंडू रेफरल अस्पताल का होगा नवनिर्माण। 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी इमरजेंसी सेवाएं। और अब खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात को एक्शन में नजर आई आदित्यपुर पुलिस। जगह जगह चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात को आदित्यपुर पुलिस एक्शन में नजर आई, जहां आदित्यपुर पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने जगह जगह एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों वाहनों में लगे काले स्टिकर को उतरवाया और नसीहत देकर छोड़ा। कुछ वाहन मालिकों को बड़ी फटकार भी लगाई और दोबारा पकड़े जाने पर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर आलोक रंजन चौधरी ने बताया कि अपराधियों और अपराध पर नकेल कसने को लेकर आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना प्रभारी के द्वारा आदेश दिया गया है कि हर दिन रोड पे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स घूम रहे हैं, जैसे कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे गाड़ी में काला शीशा लगा के चलते हैं या अवैध पार्किंग रोड पे डायरेक्ट करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग यहाँ से अभियान चला के उन लोगों को ऊपर चालान करवा रहे हैं। कल टोटल लगभग 20 से 25 लोगों के ऊपर चालान काटा गया है। लगभग 10 से 12 गाड़ियों का फिल्म उतारा गया है, उनके ऊपर चालान भी किया गया है। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान पुलिस निदेशक के अनुसार हमारा अभियान चलता रहेगा जब तक उनका आदेश अगला आदेश क्या आता है। जमशेदपुर शहर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत स्टेशन गोलचक्कर पर झारखंड भाषा संरक्षण मंच की तरफ से किया गया आजसू केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो का पुतला दहन। इस अवसर पर संगठन के अभिषेक पांडे ने कहा कि सुरेश महतो भोजपुरी और मगही, मैथिली, अंगिका के विरोध में जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, उससे हम सब काफी मर्माहत है। जो लोग काफी समय से झारखंड में रह रहे हैं वो अब कहां जाएंगे? कुछ नेता अपने बयान से आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुदेश महतो धनबाद, बोकारो में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एकता मंच को हटाने के लिए विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। इस पर जमशेदपुर के भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषी है, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। झारखंड भाषा संरक्षण मंच भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को पूर्वी सिंहभूम जिला तथा सरायकेला खरसावां जिला में क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की मांग करती है। इस अवसर पर अभिषेक पांडे, रंजीत झा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी को धनबाद और बोकारो का क्षेत्रीय भाषा का सूची में से हटाने का विरोध में 7 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे। तो हम लोग किसी भाषा का विरोध नहीं करते, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का सूची में अगर धनबाद बोकारो में शामिल किया गया तो वहाँ के युवा जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, तो क्षेत्रीय भाषा का सूची में उनका भाषा होने से नौकरी चाकरी में उनको सुविधा होगा। और हम ये मांग करते हैं कि यहाँ भी पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां जिला में 50 वर्षों से अधिक समय से भोजपुरी, मगही और मैथिली अंगिका भाषी जो रह रहे हैं, उन छात्रों का भविष्य को देखते हुए यहाँ भी क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी, मगही और मैथिली को शामिल किया जाए। और सुदेश महतो जी बार बार घुसपैठिया भाषा और क्या क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ के मैं आजसू के नेताओं से भी ये पूछना चाहता हूँ कि भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, क्लियर कीजिए। आप भोजपुरी भाषी, मगही भाषी, मैथिली भाषियों के साथ है कि नहीं? आपका परिचय क्या हुआ? अभिषेक पांडे, झारखंड भाषा संरक्षण मंच। और अब बात करेंगे रांची की, जहां मंगलवार शाम रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार बुंडू पहुंचे और अनशनकारियों से वार्ता की, जिसके बाद अनशन समाप्त हुआ। बताते चले कि मंगलवार शाम रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार बुंडू पहुंच अनशनकारियों से वार्ता की। समझौते के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार एवं बुंडू एसडीओ अजय साहब ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। समझौते के अनुसार सिविल सर्जन ने तत्काल प्रभाव से बुंडू रेफरल अस्पताल के लिए एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति आगामी 6 महीने के लिए कर दी है। बुधवार से ही बुंडू रेफरल अस्पताल में इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। जर्जर डॉक्टर आवास और अस्पताल भवन के नवनिर्माण का प्रपोजल सिविल सर्जन द्वारा सरकार को भेज दिया गया। 1 माह के अंदर बुंडू के लिए एक एम्बुलेंस देने का आश्वासन सिविल सर्जन ने दिया। सिविल सर्जन ने कहा कि बुंडू अस्पताल में ब्लड बैंक के लिए उपकरण उपलब्ध है, उसे भी चालू किया जाएगा। जितनी हमारी मांगे थे प्राय सभी पे सहमति बन गई और सीएस साहब अपना आदेश लेके आए तो उसको भी दिखाया कि 6 महीना तक अभी 24 घंटा का सेवा चालू रहेगा। उसके बाद
कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करना पड़ेगा बोले हैं। अपने स्तर से भी हम भी करेंगे और आप लोग को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है तो पूरा हमेशा के लिए रह जाएगा। और सीएस साहब अपने तरफ से अभी आके बोले कि 1 महीने के बाद एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था किया जाएगी। इसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर एसडीओ साहब का भी और सीओ साहब बुंडू उनका भी हम लोग को सहयोग मिला। संपर्क में लगातार बने हुए थे सबके सहयोग से। तो ब्लड स्टोरेज के भी बारे में बोले कि टेक्नीशियन भी हम भेजेंगे और उसको भी जल्द चालू करेंगे, ये आश्वासन दिए अभी हम लोगों को। और जो डिप्रेशन वाला था उसको भी रद्द के उसका भी लेटर लेके आए थे, सबको हम लोग को दिखाए तो हम लोग सहमति थे और अपना अनशन तोड़े। क्या अनशन अभी आप लोग क्या विचार है अभी उसके बाद अभी अब हम लोग अपना अनशन तोड़ दिए हैं तो फिर अपने अपने घर को। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से दाई गुट्टू पुराना शिव मंदिर के सामुदायिक भवन में धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों के द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वर्कर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यप्रिय महालिक, प्रोफेसर डॉक्टर लाडली कुमारी उपस्थित हुईं। संत रविदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने कहा कि आपस में ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर समन्वय बनाकर चलने पर ही समाज और देश का उत्थान होता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वर्कर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यप्रिय महालिक ने कहा कि संत रविदास जी की लिखे हुए दोहे और पुस्तक को पढ़कर उसे अमल करने पर किसी प्रकार की बुराइयां समाज में नहीं आएंगी। कहा कि सभी को अपने मन को साफ रखकर समाज में काम करना चाहिए, जिससे कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। तो कटौती में गंगा, मैं अब सीधे जिसे सुनने के लिए हम सभी बैठे हैं उसके बाद हम लोग अल्पाहार करेंगे, फिर ठाकुर जी को अनुसरण करते हुए उनकी बातों को अपने दिल और दिमाग में बैठाते हुए हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव में है। इस पड़ाव में मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ आज के जो मुख्य अतिथि हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर सत्यप्रिय महालिक जी से निवेदन करें अपने आशीर्वचनों से हम सबों को संबोधित करें। प्रिंसिपल साहब सभा कक्ष में उपस्थित इस मंचासीन समस्त अतिथियों और सभाकक्ष में बैठे हुए तमाम मेरे साथियों, कहा जाता है कि जहाँ संतों की चर्चा होती है वहाँ सारे लोग संत बन जाते हैं। आज कहने का तो बहुत कुछ था, लेकिन जैसे पता चला कि समय हमारे पास कम है। हम लोग तो शिक्षक हैं, माइक पकड़ने से कम 45 मिनट से कम नहीं बोलते, लेकिन मैं 2 मिनट में मेरी बात को खत्म करूँगा क्योंकि आप लोगों को कुछ दूसरा काम है। खरसवां आजीविका महिला संकुलन संगठन की वार्षिक आम सभा खरसवां के आमदा में हुई। इसमें खरसवां आजीविका महिला संकुल संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा जोखा पेश किया गया। बताते चले कि क्षेत्र में 25 ग्राम संगठनों व 385 महिला समूहों के माध्यम से महिलाएं आजीविका को अपनाकर स्वरोजगार कर रहीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 और समूह बनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रमुख अमित केशरी, छामुमो के जिला प्रवक्ता अनूप सिंह देव, मुखिया प्रधान माटी सोए, JSLPS के BPM अनिल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए गांव की महिलाओं से आजीविका अपनाकर स्वरोजगार करने की अपील की। खरसवां आजीविका महिला संकुल संगठन की ओर से आजीविका दिवस आज हर्षी उल्लास के साथ बनाया गया। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार का अगर आजीविका बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा विभाग है तो वो JSLPS के माध्यम से ये विभाग आजीविका के लिए काम कर रही है। झारखंड सरकार का बहुत अच्छा पहल, जिसमें खरसवां विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में महिला समूह के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजना महिलाओं को के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें वो अपने घर परिवार के लिए अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए एक मदद का अवसर झारखंड सरकार पैदा कर रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी महिला संगठन आज मुझे सुन रहे हैं, JSLPS में जुड़िए और महिला के समूह बनाए, जिसमें बैंक भी आपको मदद करेगी। और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में झारखंड सरकार बहुत मदद कर रही है। और हम सारे महिलाओं को आज के दिवस के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन के द्वारा सोनारी स्थित किशोर संघ क्लब प्रांगण में पुलवामा के वीर शहीदों को याद किया गया और उनका स्मरण करते हुए अमर जवान फोटो फ्रेम पर माल्यार्पण किया गया। इसमें भारतीय आर्मी टीम जमशेदपुर मिलिट्री कैंप के अफसर रविंदर जी एवं 6 जवानों की टीम के द्वारा वीर शहीदों को सैल्यूट दिया गया। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रदेश संरक्षण प्रमुख प्रांतिक कुमार दास, कुल्हान अध्यक्ष रविदास दुबे, उप सचिव राजेंद्र नाथ चटर्जी, कपूर दास एवं प्रीतम कुमार दास, प्रदेश महिला संरक्षण सचिव जरीना खान, सुभाष घोष व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज 14 फरवरी का दिन पुलवामा में जो 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, उन्हीं को सैल्यूट करने के नाते आज हम लोग ह्यूमन राइट्स और किशोर संघ क्लब के द्वारा एक सैल्यूट प्रोग्राम किए हैं, उनको श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए। जो शहीद आज हम लोग के बीच में नहीं हैं, मगर भारत के लिए बहुत बड़ा वतन देखे गए हैं और आज का दिन पुलवामा के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। आज हम लोग तहे दिल से जमशेदपुर आर्मी टीम को शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं कि इन लोग अपना बहुमूल्य समय दे के आज का हम लोग का प्रोग्राम सफल किए हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग को पानागढ़ हेडक्वार्टर और जमशेदपुर हेडक्वार्टर दोनों मिल के इन लोगों को जो प्राइवेट प्रोग्राम में नहीं आते, आज हम लोग उन लोगों के साथ में आए हैं। ये 6 आर्मी मेंबर को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया। कुचाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिरसा मुंडा वेलफेयर सोसाइटी पोढ़ाडी की ओर से बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक दशरथ गागराई, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शिवचरण हांसदा, बिरसा मुंडा वेलफेयर सोसाइटी के सचिव राजलक्ष्मी कमल ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। इस दौरान 20 लोगों ने रक्तदान किया। आज हम लोग बिरसा मुंडा वेलफेयर सोसाइटी से बिरसा मुंडा वेलफेयर सोसाइटी कुचाई पोढ़ाडी से यहाँ बहुत सुदूरवर्ती ग्रामीण बहुत ही सक्षम तो नहीं है, अधिकतर लोग सरकारी इलाज ही करते हैं और बीपीएल लोग ही ज़्यादा इधर हैं, तो सुदूरवर्ती लोगों के लिए क्या बहुत आवश्यक है। हमेशा इसका सेवा करते रहती हूँ। कुचाई से खरसवां से बहुत सारे पेशेंट चाबासा सदर अस्पताल में पहुँचते हैं, तो वहाँ ब्लड का और भी चिकित्सा का ऑक्सीजन हो सबका व्यवस्था डॉक्टर साहब यहाँ से कंसल्ट कर लेते हैं हमारे से, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से व्यवस्था कर लेते हैं। तो बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग ब्लड का डोनेशन करवाएंगे, संग्रह करेंगे ब्लड का, तभी ना हम लोग किसी को दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ब्लड डोनेशन किए हैं, शिविर किए हैं और अगले और भी करते रहेंगे। लोगों को जागरूक भी हो रही है, जागरूकता हो रही है और बहुत सभी कोई हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजलक्ष्मी कमल है, संस्था बिरसा मुंडा वेलफेयर सोसाइटी की सचिव हूँ। सरायकेला खरसवा जिला के ईचागर प्रखंड क्षेत्र के सीदाटांड, हुड़लुंग, बोर्डी आदि गांवों को मिलाकर सीदाटांड में बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर संथाल समुदाय में विद्या की देवी के रूप में पूजी जाने वाली बिदु चांदान की पूजा बड़ी धूमधाम से की गई। सर्वप्रथम एक कुंवारी लड़की व एक कुंवारे लड़के तथा साथ में 3 कुंवारी लड़कियों द्वारा हाथ में तलवार लिए और पुरुष ढोल नगाड़ा व मदार बजाते हुए बिदु चांदान की गीत गाते हुए नायके बाबा को नदी किनारे ले जाते हैं। नदी में नायके बाबा द्वारा मारांग बुड़ू जाहिर आयो के नाम 3 पत्थर रखकर 3 टीका, सिंदूर व काजल चढ़ाते हैं। तत्पश्चात कुंवारी लड़के लड़कियों द्वारा 2 कलश में पानी भरकर पूजा स्थल तक लाया जाता है। बिदु चांदान पूजा स्थल की और महिलाएं चारों ओर 3 बार परिक्रमा करते हैं। रीति रिवाज के हिसाब से पूजा हो रहा है। हम लोग के पूजा अर्चना हो रहा है। क्या नाम हुआ? माघ पूर्णिमा के दिन में हर साल की भांति इस साल भी हम लोग माघ पूर्णिमा के दिन में बिदु चांदान के अर्चना किए। पूजा अर्चना के प्रारंभ में हम लोग कलश यात्रा निकालते हैं। नदी से हम लोग नया कलश से पानी लेके आते हैं। उसके साथ हम लोग नागड़ा, ढोल बाजा, बांसुरी, ये सब वाद्य यंत्र के साथ और बिदु चांदान के देवता को आह्वान करते हुए
हम लोग पानी लेके आते हैं और विधु चंदन का पूजा अखड़ा जहाँ है वहाँ हम लोग कलश स्थापना करते हैं और उसके बाद हम लोग मरांग गुरु के साथ पूजा करते हैं। उसके साथ साथ में गांव के जितने धर्म ग्राम है, यहाँ के प्रधान है, मांझी है, जो हमारे समाज के सिस्टमेटिक जो है उस हिसाब से हम लोग विधु चंदन का पूजा संपन्न किए। आपका परिचय, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भाषण टुडू, ऐसे मांझी लिखते हैं। मुटुगोड़ा गांव में प्रखंड प्रमुख व बीडीओ ने फीता काट कर किया स्नान घाट का उद्घाटन। कुचाई प्रखंड अंतर्गत रुगुडी पंचायत के मुटुगोड़ा गांव के टोला गिरु पानी में सोमा सिंह मुंडा के तालाब में महिला सुरक्षा स्नान घाट का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख कर्म सिंह मुंडा, बीडीओ सुजाता कुजूर ने शिलापट का अनावरण कर व फीता काट कर किया। उक्त योजना 15वीं वित्त आयोग के पंचायत समिति निधि से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। गाड़ियों के शीशों में लगे काले स्टिकर को हटाया, वाहन मालिकों में हड़कंप। टाटानगर स्टेशन चौक पर आजसू पार्टी के नेता सुदेश महतो का पुतला दहन। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका के विरोध में बयानबाजी से लोग आहत। और सिविल सर्जन व एसडीओ के पहुंचने पर हुआ समझौता। बुंडू रेफरल अस्पताल का होगा नवनिर्माण। 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी इमरजेंसी सेवाएं। दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।